बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, कुछ अच्छी खबरें हैं मेरे पास इस वक्त आपके लिए, और ये बड़ी सियासी हलचल मची हुई है। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों को सेंट्रल दफ्तर में जमा होने का हुक्म दिया। उम्मीदवारों का अंबार लग गया। सबसे पहले आपको खबर साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की ए टीम बी टीम से इत्तेहाद, इस्तेकाम और नून लीग का मंजर आम पर मुआहदा वो भी आ गया, खुफिया था। और तहरीक इंसाफ का अब किस जमात से इत्तेहाद हो सकता है वो शायद आपके फहमो गुमान में भी ना हो। मैं आपके सामने वो सारी तफसील रखता हूँ, आप लोग शायद हैरान भी हों। इसके बाद आपके कमेंट्स भी बड़े ज़रूरी होंगे कि ये मामला किस तरफ जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की अब जो नॉमिनेशन कागजात जमा करवाने का मामला था वो कहाँ तक पहुँचे, कितने लोग इलेक्शन लड़ रहे, कितने मुस्तरद हुए, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने एक एक नंबर डिजिट लिखूँ। मैंने आज पूरा तफसील से लिखा है अपने पास। और वकला के बारे में जो बदगुमानी फैलाई जा रही थी, बड़ी साजिश, उसकी भी मैं आपको असल वजह बताता हूँ। और इमरान खान के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के लोगों को इमरान खान ने धो डाला, लेकिन जो अपारा से गरीदा फारूकी साहिबा या इनके जो हमनवा इन्हें ट्वीट करने पड़ी और ख़बरें आई, असल मामला क्या था, खान पर क्या कोई और केस बनाया जाएगा। आसिफ जरदारी भी मैदान में निकल आया, पहला पड़ाव उसने जाके जनूबी पंजाब में लगा लिया। और तहरीक इंसाफ के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में एक जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें बगैर वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी, 3 साल कैद, जुर्माना। निगरान काबीना जो है पाकिस्तान पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें उसकी मुख्तलिफ शिकों में तरमीम करके ऑर्डिनेंस का मुसद्दे की मंजूरी भी दे रहे हैं। ये गैर कानूनी तौर पर इज्तिमा करने वाले, हंगामा आराई करने वाले, इन सजाओं में इजाफे का एक बड़ा फैसला। उसकी बड़ी वजह आपको पता है, अभी जो तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में कॉर्नर करना, पेशावर हाई कोर्ट आपको पता है वाहिद इदारा जो डट के खड़े हैं हर किस्म की ज्यादती और जुल्म के खिलाफ, पेशावर हाई कोर्ट ही नजर आ रही है, एक वाहिद इदारा तो हकीकी मानों में काम कर रहा है। अब उन्हें रोकने के लिए ये पूरी वारदात कर रहे हैं, और निगरान काबीना की ये वारदात है। इसमें दफ़ा 188 1 महीने तक की कैद, 600 रुपये जुर्माना है। और ये इज्तिमा, जैसा मैंने कहा, करने वालों के खिलाफ इंतखाबी रैलियाँ निकालेंगे, वो वारदात होगी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ को इंतखाबी रैलियों की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अब आपको पता है मुंह छुपा कर गायब हैं, जो बड़े गरूर से कहते थे, मरीम नवाज का बयान, तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। ज़रा उनसे कहें तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का एक चक्कर तो लगाएं, वहाँ तो चांद रात बनी हुई है। और ये मामला मैं है क्या, मैं आपको थोड़ा तफसील से बताता हूँ। देखें, ये तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों को, जो टिकट होल्डर थे, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, कागजात नामजदगी अब मंजूर हो चुके हैं, बहुत सारी जो तफसीलात हैं उस पर अपना लाए अमल तरतीब देना शुरू किया। बल्ले के निशान का मामला भी है, और उसमें बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ ने जब बुलाया दफ्तर में तो लोग इकट्ठे हो, तीनों फ्लोर उसके भर चुके हैं। टिकट का फैसला भी होगा, उम्मीदवारों को इकट्ठा करने का। ये 80% लोगों के तहरीक इंसाफ के कागजात मंजूर हो चुके हैं। याद रखें, पूरे मुल्क में कौमी और सूबाई नशिस्तें हैं तो वो 859 है, जबकि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के पास 2000 के करीब है जो मंजूर हो चुका। अब रिटर्निंग अफसरान जो मुस्तरद कागजात कर चुके थे, 3234 जमा हुए, 3234, उसमें पहले मरहले में 804 लोगों के कागजात इन्होंने मंजूर नहीं किए। अब 2620 उम्मीदवारों के कागजात, जिसमें से 77% यानी 1996 बनता है, ये कागजात अपील में मंजूर हुए। अब कौमी असम्बली के 843 उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, 244 लोगों को जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए जो अपीलों में मंजूर नहीं हुए। पंजाब असेंबली की हालत देखें तो वहाँ पे 78% ऐसे हैं जिनके कागजात मंजूर करवाने में कामयाब हैं। यानी चारों सूबाई असेंबलियों में मिलाएं तो 1771 बनते हैं उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में 23% लोगों के रिजेक्ट उन्होंने किए हैं नेशनल असेंबली के लिए, लेकिन 77% जो है वो मंजूर हुए हैं कौमी असेंबली के लिए। अब 16% कागजात जो अपीलों में इन्होंने मंजूर नहीं किए। अब लाहौर में देखें, पंजाब असेंबली आपको पता है बहुत बड़ा मामला था, यहाँ पर 78% लोगों के कागजात सूबाई असेंबली में मंजूर हुए, और नेशनल असेंबली के लिए 68%, बहुत बड़ा मार्जिन है। बलोचिस्तान में एक वारदात डाल के वहाँ पर 40% सिर्फ मंजूर हुए, यानी 60% तकरीबन उन्होंने मुस्तरद कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ अपना निज़ाम है, आपको पता है, फिर वहाँ सरदार भी हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, ये मुतवक्को था, ये सबको पता था। सिंध में कौमी असेंबली में तकरीबन 75% कागजात मंजूर हो चुके हैं, और सिंध की जो असेंबली है उसके लिए 82% जो मंजूर हुए, 18% सिर्फ नामंजूर हुए। तो बलोचिस्तान का मामला सबको पता था, जैसे भी आपको पता है, वहाँ वैसे भी नशिस्तें कम है। सारा फोकस अगर आप इस तरह देखें तो सबसे पहले तो पंजाब है, दूसरे पर खैबर पख्तूनख्वा, फिर सिंध, और फिर बलोचिस्तान। ये सारे मिला के तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 2000 के करीब उम्मीदवार मौजूद हैं, जबकि टोटल नशिस्तें हैं 859, 246 कौमी असेंबली की और तकरीबन 613 के करीब जो है वो पंजाब सूबाई, चारों मिलाएं। अब तहरीक इंसाफ अभी भी पहले नंबर पर है, जो कागजात इन्होंने मुस्तरद किए। अब पहली तरजीहात में जो लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो रोपोश हैं, जो खान के साथ डट के खड़े हुए, जो पिछली असेंबली में मेंबरान थे, उन्हें नुकसान, यहाँ तहरीक इंसाफ को थोड़ा नुकसान पहुँचा। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में तहरीक इंसाफ अगर तमाम हलकों में अगर कवर कर ले तो इलेक्शन जीत जाएगी।
अब मामला था नशिस्तों को कम करने का, जो मैंने आपको बताया था 20 से 25% कोशिश करेंगे, और वो यही लोग हैं जो टॉप टीयर जिन्होंने ख़त्म की। अब तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान के मामले पर 3 जमातों के साथ इत्तेहाद होने का इम्कान मौजूद है। फैसला ज़ाहिर उनका आ जाएगा कुछ दिनों में। एक, अगर इंतखाबी निशान ना मिला तब मजलिस वादत मुस्लिमीन है जिनका निशान खैमा है, दूसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप है, तीसरे नंबर पर अब शेख रशीद की कलम दुआत। शेख रशीद का सेंट्रल दफ्तर पहुँच गया, बड़ा अहम मामला है। देखिए तहरीक इंसाफ इस इंतखाबी निशान पर भी इलेक्शन लड़ सकती है। शेख रशीद आपको पता है 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ता है, वो और उनके भतीजा 56 और 57 पर, उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। कलम दुआत का निशान हो, खैमे का निशान हो, या जमीयत उलमा इस्लामी शेरानी ग्रुप का निशान हो, बात शेर अफजल ने जो की थी, 3 हमारे पास है, तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। बड़ा अहम मामला है। तहरीक इंसाफ इस पर फैसला करेगी, इमरान खान सोच विचार करेंगे। शेख रशीद सेंट्रल दफ्तर पहुंच के जो बयान दे रहे हैं कि मैं खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अब देखें यहाँ फैसला क्या होता है। इस पर बहुत सारे लोगों की अपनी मुख्तलिफ राय होगी, आपने अपनी ज़रूर अपने कमेंट्स दें। वकला के हवाले से दूसरा मामला जो सोशल मीडिया पर चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से काजी फाइज पर एतमाद करना है या अदम एतमाद करना है। देखिए इमरान खान होना तो ये चाहिए था, इमरान खान का जो आर्टिकल है जिसने ऊपर से नीचे तक आग लगाई हुई है, ये सख्त परेशान है कि याद रखें पाकिस्तान में मीडिया में 10 अरब रुपए लगा हुआ है, यानी 1000 करोड़ हकीकी मानों में सहाफत अगर ये लोग करते तो आज तमाम प्रोग्रामों में इमरान खान का इकोनॉमिस्ट को दिया हुआ आर्टिकल डिस्कस होता। वो तमाम सवाल जो खान ने उठाए दुनिया भर के मीडिया में उठाए जा रहे हैं, इस पर बात करते, ये सुप्रीम कोर्ट के अहम मामलात पर बात करते, लेकिन उन्होंने वारदात शुरू कर दी। उनकी कुछ सहाफ़ी इसमें हमेशा आपको पता था सर फहरिस्त रहते हैं। इन्होंने फ़ौरन बैरिस्टर गौर और शेर अफजल के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी बैरिस्टर गौर और शेर अफजल आमने सामने आ गए। पता नहीं की खबरें देखा करें जरा। इससे पहले आपको याद होगा एक मामला जो लोगों ने बहुत उठाया था कि जी शेर अफजल मरवत ने अमेरिका में आर्मी चीफ के दौरे के दौरान जो इमरान खान का नाम मतलब जो एहतजाज लगा के एहतजाज रोका था, वो तहरीक इंसाफ, वो रऊफ़ हसन साहब मेरे साथ इंटरव्यू में बता चुके हैं कि तहरीक इंसाफ पार्टी किसी सूरत में ये काम नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से तासुर पैदा हो कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के इदारों की मुखालिफ जमात है। देखें बिलाशुबा जुल्म सितम और बर्बरियत का तो एक पूरी कहानी है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ कोई मौका नहीं देना चाहती जो इस्तेमाल करके बहाना करके इलेक्शन से दूर करें। खान अगर आज जेल में बैठा हुआ है, कारकुन तकलीफें उठा रहे हैं, यहाँ तक शहादतें हुई, मकसद क्या है? जमहूरियत, अवाम की मर्जी से अवाम की हुकूमत। इमरान खान बार बार एक ही बात करते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन। आज अगर इलेक्शन रोकने की सारी वारदात है, देखिए तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं, ये जो कुछ आपको गदर मची हुई नजर आई। आज अगर इमरान खान कह दे, जिस इमरान खान नायल है उनके कागजात मुस्तरद किए जा रहे, तो मकसद क्या है? मायूसी फैलाने का मकसद क्या है कि आप किसी तरह इलेक्शन से बाहर हो जाए, बाइकआउट कर दें। आप यकीन करें कि ये तमाम रुपोश रहनुमा भी सामने आ जाएंगे, राज तहरीक इंसाफ बाइकआउट करे, इमरान खान को भी जेल से निकाल देंगे और फिर सारा मामला खत्म। लेकिन खान मैदान खाली तो नहीं छोड़, सबसे बड़ा मसला ही है। अब अगर अमेरिका में एहतजाज किया जाता तो इन्हें बहुत बड़ा बहाना मिलता इलेक्शन से बाहर निकालने का, और ये निकाल देते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये शेर अफजल मरवत, उमैर नियाजी, इंतजार हुसैन पंजोता जो आज इमरान खान से मुलाकात के लिए आए, ये पहले भी ये बात हो चुकी है। इमरान खान से उन्होंने केसेस पे तमाम जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, खासतौर पर जो लतीफ़ खोसा साहब के साथ ज्यादती हुई, वो तफसील बताई। इमरान खान की तरफ से पैगाम मिला, हदायत मिली, और फिर उसके बाद काजी फाइज पर अदम एतमाद करें। अब ये पैगाम चूंकि बैरिस्टर गौहर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वो पहले बात कर चुके थे। जब वकला की मीटिंग हुई जिसमें अब उमैर नियाजी, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर को सारा मामला समझा, तो अब वो सब एक सेम पेज पर आ चुके हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जो वक्त करीब आएगा, आपको इनके लोग साजिशें करते हुए नजर आए। इसलिए हमारा ये काम है हम सबका कि वकील किसी ये रॉन्ग नंबर है, वो राइट नंबर है, ये सही है, वो गलत है, ये ना करें। ये फैसला वक्त करता है, और मेरे ख्याल में ये वक्त तनकीद का मुनासिब नहीं। शेर अफजल मरवत ने भी बयान दिया कि बैरिस्टर गौहर मेरे लीडर हैं, मेरे रहनुमा है, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं, मेरे चेयरमैन है भी। अब हम में से ये जो बाकी लोग जो बहुत सारे फरीक बन जाते हैं, ये खान के बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, एक इन स्विंग दूसरा आउट स्विंग करता है, मकसद विकटें गिराने का और अपनी विकटें महफूज करने का। क्योंकि ये लोग देखे पिच उखाड़ने वाले अंपायर भी इनके साथ हैं, थर्ड अंपायर भी इनके साथ है, मैच रेफरी भी इनके साथ है। खान के साथ सिर्फ तमाशाई है इस वक्त। और जहाँ तक काजी फाइज के हवाले से बात है शेर अफजल की, वो बिल्कुल दुरुस्त मामला है। ये इमरान खान का भी मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। देखें उसके मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूँ। काजी फाइज साहब ने आज भी मुकदमात की समात के दौरान एक 9 मई के हवाले से बयान जो टका दिया बीच में कि जी आप स्ट्रीट प्रोटेस्ट करके मुल्क को बंद कर देते हैं, आप इज्तिमा करते हैं, आप ये करते हैं, उसके बावजूद आप इलेक्शन लड़ लें। मतलब इसके साथ फैज़ाबाद में धरने में उनको भी इन्होंने रखा। लेकिन असल मामला पुरअमन एहतजाज के मुखालिफ है, ये लोग कानून रूल ऑफ लॉ के मुखालिफ है। ये जिस तरह शरीफ आदमी की किसी की बहन बेटी कॉलेज जाए, रास्ते में ओबाश नौजवान छेड़ें, वो उसे पकड़ के घर बिठा दे कि पढ़ाई करना मुनासिब नहीं है। वो ये ना कहे कि इन ओबाश लोगों को रोकना है, या जिस तरह हमारा एक सिस्टम है गैरत का वो मामला है, लेकिन ये उस बच्ची को स्कूल ना जाने दें क्योंकि जी ज़माना बड़ा ख़राब है, लोग बैठे हैं, और कसूरवार भी उस बच्ची को ठहरा दे कि तुम पढ़ती हो इसलिए। काजी फाइज की समात में यही बातें थी। शेर अफजल मरवत ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इमरान खान ने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा
काजी के होते हुए आप इंसाफ की तवक्को ना करें। ये ख्वाजा सरा के घर औलाद हो सकती है, काजी इंसाफ नहीं देगा। अभी देखें, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इमरान खान क्यों बार बार समात के लिए ओपन ट्रायल की बात करते हैं। खुफिया ट्रायल का असल मामला क्या है? ये खुफिया ट्रायल, और ये लोग खुफिया ट्रायल क्यों करते हैं? अभी इलेक्शन कमीशन के लोग खान से फर्द जुर्म लगाने गए। अब वहाँ पे फवाद चौधरी की भाभी भी मौजूद थी जो वकील है, शायद साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रही थी, मैं देखा, और वो भी कंफर्म कर रही थी खान कल वाकई गुस्से में था। और ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग कागजात छीन रहे थे, नामजदगी के मुस्तरद कर रहे थे, जिस तरह ये सारी वारदात कर रहे, उस पर खान नाराज था, होना भी चाहिए, हम सब थे। उसने कहा इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जियो ने क्या खबर चलाई और गरीदा फारूकी ने इसको ट्विस्ट कैसे दिया, आप देख लें कि जी खान गुस्से में धमकियां दे रहा था, लिख रहा था, इन्होंने रस्सी जल गई बल नहीं गई। ये वो चिड़िया लोग हैं कि इन्हें कहो ना रूल ऑफ लॉ, कानून में, अदालत में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, कानून के कटहरे में लेके जाऊंगा, या तुम इन ताकतवर लोगों के नौकर हो, तो इस पर तौहीन लगाते हैं। माजी में वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी, जिसे इमरान खान ने कहा मैं तुम्हें कानून के कटहरे में ले, उस पर तौहीन लगा दी उन्होंने। मुंशी इलेक्शन कमिश्नर को कहा तुम आले शरीफ के गुलाम ना बनो, उसे गुस्सा आ गया। ये मामला तो रोमन एम्पायर्स में, उन बादशाहत में होते थे जहां बादशाह की तरफ देखने से, बादशाह के नाम से पहले शहनशाह मुअज्जम ज़िले सुबहानी आली जा ना लगाएं, गद्दारी के मुकदमात लगते थे। ये जो रोमन बादशाह अपने सेनेटर्स को मरवाने के लिए वारदातें करते थे, ये मुकदमात लगा के, ये बिल्कुल वही चीज़ अवाम में जुल्म और सितम और बर्बरियत की मिसाल कायम, डर और खौफ। असल मसला ये है कि खौफ अवाम हुकूमत करने के लिए। अब मगरब में कुछ ज्यादती कर लोग क्या कहते हैं, आल सी यू इन द कोर्ट। अब इन लोगों को चूंकि आदत है कि इनके साथ ज्यादती हो, तो ये कहते हैं तुम्हें अल्लाह पूछे, ये क्या के आगे निकल जाओ। अब यहाँ पे खान खड़ा है, वो कहता है मैं कानून के दायरे में लाऊंगा, इन्हें तकलीफ होती है। रूल ऑफ लॉ से इन्हें बड़ी सख्त चिड़ है, क्योंकि फंसते हैं सारे। अभी इनकी वीडियो जो गरीदा फारूकी साहब की भी सामने आएंगी, मजबूरियां इनकी भी, अदालतों को मैनेज करने, वो भी नून लीग की तो देखें पुरानी वारदात है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का वाकया देखें, मनी लॉन्ड्रिंग से बरी होने वाला जज एजाज अवान इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना, जिसने छुट्टी वाले दिन शहबाज शरीफ को जमानत दी, वो जस्टिस सरदार शमीम, उसे गिलगित का उन्होंने चीफ जज लगा दिया। जस्टिस क्यूम का तो सबको पता है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ जस्टिस सजाद शाह ने की थी, और इसके खिलाफ जिसने बगावत की, लीड की, सईदुज़्ज़मान, वो सिंध में जा गवर्नर लगा था। पीपल्स पार्टी की हुकूमतें तो ये गिराते रहे करप्शन पे, लेकिन यहाँ इन्हें रफीक तारड़ बाबा ब्रीफ केस बचाता रहा, ये अता तारड़ का नाना। अब देख रहे, इसी वजह से वो 7-7 हल्कों में उम्मीदवार ही, वो सायरा तारड़ सारी जिंदगी नवाज शरीफ के साथ साथ जुड़ी रहती थी। ये इनके काम है अपने लोगों को नवाजना, अपनी अदालतों को, अपने सहाफ़ियों को, उनकी मतलब वो आपको पता है जो उनके चंपू होते हैं। अब अदालत, अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो सियासी एक मजहबी रहमान ने बड़ी अच्छी बात की तकरीर में ख़वातीन के बारे में, कि जब सब लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे, हम लोग उस वक्त माओ बहनों के तकद्दुस को पामाल की मजम्मत कर रहे। ये मैं उनका बयान मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाफिज़ साहब ने उमर डार की वालदा सनम जावेद, तमाम तहरीक इंसाफ की माओ बहनों बेटियों के बारे में बड़ी अच्छी बात की, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये इंसान के किरदार की अक्कासी करता है। अब यहाँ पर चूँकि पंजाब में इमरान खान ने ऐलान किया हुआ है हर जगह कि हम किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है पंजाब के शायद कुछ हल्कों में इनके साथ कुछ थोड़ी बहुत बात बन जाए। बहरहाल ये भी कहना कबल वक्त है। दूसरी तरफ 2 अहम खबरें, एक तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इस्तेकाम पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिन्हें ज़बरदस्ती की शादी करवा रहे हैं, जोड़ा जा रहा है। अब पिंडी में, अटक में, जेलम है, चकवाल है, खुशाब भक्कर सरगोदा, सब जगह पर सीट एडजस्टमेंट है। अभी जेलम, चकवाल और मियाँ वाली की सीट का उन्होंने फैसला नहीं किया, लेकिन बाकियों में सीट एडजस्टमेंट, ये मुआहदा इनका सामने आया है। लेकिन ये अभी मामला खटाई में जाएगा, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी के पास इतने उम्मीदवार नहीं है जितनी वो सीटें मांग रहे हैं। और फिर नवाज शरीफ को ये पता है कि इन लोगों को साथ लिया तो 9 मई भी हिस्से में आएगा, क्योंकि इनके पास तो ज़्यादातर उम्मीदवार ही तहरीक इंसाफ से टूट कर गए, मतलब तोड़ कर लाए गए ज़बरदस्ती। और दूसरा, आसिफ अली जरदारी जनूबी पंजाब पे बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। वहाँ 2 मखदूमों के साए में, यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन। अच्छा, शहाबुद्दीन वो पीपल्स पार्टी वाले शहाबुद्दीन है, ये सहाफ़ी शहाबुद्दीन नहीं है। और कराची में तहरीक इंसाफ आपको पता है बड़ी मजबूत है, वहाँ पर शहबाज शरीफ के साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। और तहरीक इंसाफ हर जगह मकबूल है, वोट इन्हीं का है। ये लाहौर का हल्का खाली करवा के बिलावल को जितवाना चाहते हैं, और वहाँ शहबाज शरीफ को कराची के हल्के में, कि जी वहाँ पीपल्स पार्टी उम्मीदवार ना खड़ा करे और यहाँ पे नून लीग ना उम्मीदवार खड़ा करे, तो ये जीत जाएंगे। इनको यकीन करें, ज़मानतें जब्त करवाना तो दूर को, इन बेचारों को आपको सिर्फ लंदन की फ़्लाइटें जाती हुई नजर आएंगी। खान जेल में बैठ के मुझे लग रहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, और वज़ीर आज़म चाहे खान जिसको मर्जी बना दे, जैसे अभी बैरिस्टर गौर है, इस तरह किसी को भी खान खड़ा कर दे वज़ीर आज़म के लिए, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन इस वक्त जो हलचल मची हुई है, इस हलचल से अब ये रिएक्शन देंगे बड़ा हैवी किस्म का। ये जो चंद दिन है, इन दिनों में आपने बड़ा ख्याल करना है, बड़ी एहतियात करनी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हिफाजत करे और अपना रहम करम करे। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आज मेरा इंटरव्यू थे 2, लेकिन अब वो चूँकि इनकी मीटिंग्स चल रही हैं, वो मीटिंग्स इतनी लंबी हो जाती हैं, फिर वीडियो आपको पता कल ही आएगी, तो इसलिए फिर कल ही इंशाल्लाह बात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।